आज चिन्योट में लिया, उकाड़ा, सियालकोट और मरी में ग्रीन बसेस का लॉन्च है और सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और फिर वो इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। मुझे लगता है कि ये 2.5 साल की हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि लोगों को एक मेयारी, जदीद, मॉडर्न, वेल इक्विप्ड एक तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंफर्टेबल सवारी, लग्जरी सवारी मिली है। पंजाब की मजीद 5 अजला की सड़कों पर भी अब ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली, लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज होगा। जुलाई के आखिर तक मजीद 9 अजला में 101 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा तैयार। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम किया जा रहा है और दही और शहरी इलाकों में बिना इम्तियाज हर तहसील तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस पहुंचाई जाएगी। मरी जैसे दुश्वार गुजर इलाकों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का कामयाब आगाज खुशाइन है। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री। जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल जारी। जुडिशल कमीशन के इजलास में 20 और 21 जुलाई को होंगे। 20 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास में 2 एडिशनल जजेस की तौसील, 5 नए एडिशनल जजेस की तकर्री और आइनी बेंचेस की मुद्दत में तौसील पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास में 3 एडिशनल जजेस की तकर्री ज़ेर गौर आएगी। लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक इजलास 21 जुलाई को होगा, जिसमें 1 एडिशनल जज की तौसीक और 10 नए एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन आइंदा हफ्ते हाई कोर्ट में जजेस तकर्री और आइनी बेंचेस से मुतालिक अहम फैसले करेंगे। ईरान अमेरिका जंग के असरात फिर सामने आने लगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। मुकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। पंप पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर। 40% तक पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कमी। शहरों का कहना है कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो शॉर्टेज कर दी जाती है। इंतजामिया क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं रखती? पेट्रोल मिलेगा तो रोजगार कमाएंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन PPDA इरफान इलाही बोले, 4 रोज से कंपनियां तेल की मुकम्मल सप्लाई नहीं दे रही। सेशन कोर्ट ने इस्रा के रिहायशी जावेद अख्तर के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मकतूल की साबिका बीवी बल्किस समेत दीगर को उम्र कैद और 8 लाख जुर्माने की सजा। मुजरिमान शम्स रसूल, अब्दुल रहमान, खदीजा अजहर को भी उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज ने जुर्म साबित होने पर केस का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर जावेद इकबाल भट्टी ने CTR की रिपोर्ट और 17 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए। मुलजिमान ने जायदाद हथियाने के लिए जावेद को कत्ल किया था। भारतीय के तौसीही मंसूबे में PC1 से हटकर नए मंसूबे शामिल किए जाने का इंकशाफ। इब्तदाई मंसूबा सिर्फ भारतीय गेट के अपग्रेडेशन तक महदूद था, बाद से अंडरपास शामिल कर दिया गया। सर्कुलर रोड अपग्रेडेशन मंसूबा भी बाद में भारतीय गेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया। टीपा और सूबाई हुकूमत की जानिब से सर्कुलर रोड पर कायम 35 दुकानों को इनखला के नोटिस जारी। सर्कुलर रोड तौसी की तहाल मुतल्लिका फॉर्म से मंजूरी नहीं ली गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तस्दीक। पोलियो वायरस के दोबारा फैलाव को रोकने का मिशन। पंजाब के 9 अजला में पोलियो ट्रांजिट पॉइंट्स पर 9 अजला में 15 मुकामात पर पोलियो टीमें ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। इन मुकामात पर 6 माह के दौरान 6,12,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो हाई ट्रांसमिशन सीजन सितंबर तक जारी रहेगा। पैक्टा ने 52.5 लाख रुपए माहाना पर स्टाफ डायरेक्टर्स की सिलेक्शन कर ली। तमाम डायरेक्टर्स को 7.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर IT का इंतखाब तहाल इल्तबा का शिकार। मज़कूरा तीनों डायरेक्टर्स को भी 7.5 लाख रुपए माहाना रखा जाएगा। मज़कूरा अफसरान की तनख्वाहों की अदायगी के लिए काबीना कमेटी से मंजूरी ले ली गई।
रेलवेज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में रिक्रूट कोर्स और दूसरे SI लीगल कोर्स के पासिंग आउट परेड। अफसरान और जवानों का दौरान तरबियत जिमनास्टिक, जोडो कराटे और जदीद असलहे की ट्रेनिंग का अमली मुसाहिना। विफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का परेड का मुआयना। अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, बोले नए तरबियत याफ्ता अफसरान और जवानों की शमूलियत। JUIP के सरबराह मौलाना फजल रहमान के बयान के खिलाफ तीसरी मुस्तमदी करारदाद जमा। चीफ व्हिप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने डिजिटल दस्तखत के साथ करारदाद असेंबली सेक्रेटरी भिजवा दी। मौलाना फजल रहमान का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी एकजहती के मुनाफी है। शोहदा की कुर्बानियों को तमस्कर उड़ाना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। शहीद हमेशा जिंदा होता है, शोहदा की इज्जत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। करारदाद का मतन। पंजाब असम्बली में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर 3 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का आगाज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और चीनी काउंसिल जनरल ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में पाक चीन दोस्ती, तारीखी ताल्लुकात और तरक्की के सफ़र को तस्वीर के जरिए उजागर किया गया। मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने तस्वीरी नुमाइश का दौरा किया, पाक चीन दोस्ती के तारीखी सफ़र में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन की तंजीमी अहदेदारों को मुतहरिक होने की हिदायत। यूनियन काउंसिल सतह पर पार्टी तंजीमों को फौरी तौर पर फाल करने के अहकाम जारी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुमकिन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल करने की भी तैयारी शुरू। चौधरी शाफी हुसैन का कहना है तंजीम साजी मुकम्मल करके हर यूनियन काउंसिल में पार्टी को फाल करेंगे। राना फारूक सईद की ज़रिए सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब की लोकल गवर्नमेंट कमेटी का इजलास में शहजादा सईद चीमा, बुशरा मंसूर मालिका, अजीजुर रहमान चंद और दीगर शरीक हुए। राना फारूक सईद बोले पीपल्स पार्टी पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को मुस्तरद करती है। अदालत में लोकल गवर्नमेंट एक्ट को चैलेंज करने में पार्टी बनेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुश्तरका एलामिया जारी करने का मुतालिबा। कारोबार जरूर करें लेकिन खुदारा लोगों की जानों से ना खेलें। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट के ताजरों को तलकीन। लाहौर चैम्बर में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में बोले एक्सपायर्ड और मिलावट शुदा खुराक फरोख्त करना जुर्म है। होटल्स, बेकरीज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर कार्रवाई का मकसद कारोबारी तबके को हरासा करना नहीं बल्कि आवाम को महफूज और म्यारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाना और हफ्तानी सेहत के असूल पर अमल दरामद करवाना है। कुकिंग ऑयल का बार बार इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। फूड इंडस्ट्री में बद एहतियातियों ने सेहत के निज़ाम पर इजाफी बोझ डाला है। रिश्वतसानी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। बॉडी कैम्प और स्टार रेटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है ताकि शफाफियत और फूड सेफ्टी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सहगल का कहना है लाहौर चैम्बर पाकिस्तान के एक नुमाया चैम्बर है जहां मुख्तलिफ कारोबारी शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद हैं। लाहौर चैम्बर टैक्स दहिंदगान और कवानीन पर मज़ामत करने वाले कारोबारी अफराद की नुमाइंदगी करता है। कारोबारी सरगर्मियों में नस्म व ज़वाबित की पाबंदी नाखुशीन है। मुतअद्दिद अफराद कवानीन से मुकम्मल आगाही न होने के बायस मुश्किलात का सामना करते हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्टिंग के हवाले से इजलास। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। सेक्रेटरी सेहत पंजाब असमत महमूद समेत मुख्तलिफ अस्पतालों के MS हजरात की शिरकत। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा अस्पतालों में मेडिको लीगल जारी करने के अमल को ऑनलाइन निज़ाम के तहत यकीनी बनाया जाए। मेडिको लीगल की मेडिकल रिपोर्ट्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब का लीगी रहनुमा हमजा शहबाज के इंतखाबी हल्के में पास की बहाली और अपग्रेडेशन का मंसूबा।
N118 में 9 पार्क और दीगर मनसूबे एक साल में मुकम्मल होंगे। मनसूबे पर मजमूई तौर पर 33 करोड़ 92 लाख 21,957 रुपये खर्च किए जाएंगे। पार्क के अपग्रेडेशन के तमाम मनसूबों पर PHA लाहौर अमल दरामद करेगी। और लाहौर बोर्ड ने खिलाड़ियों के कैश प्राइजेस और माली मुराद में बड़ा इजाफा मंजूर कर लिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने खेलों के फरोग के लिए तारीखी फैसले की मंजूरी दी थी। इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों में पहली पोजीशन का इनाम 750 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। दूसरी पोजीशन का कैश प्राइज 4,000 और तीसरी पोजीशन का इनाम 3,000 रुपये कर दिया गया। पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स मुकाबलों के फातह खिलाड़ी भी नए कैश प्राइजेस के मुस्तहिक होंगे।